बहुत दिनों से एक थॉट, एक विचार दिमाग में चल रहा था। सोचा कि इसके बारे में डिस्कस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे कि लोग आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में एडवाइस देते हैं। तो प्रोबेबली ये एक ऐसा वीडियो है जिसमें एडवाइस देने की बजाय मैं आपसे एडवाइस लेना चाहूँगा कि अगर आप इस जगह पर होते, अगर आप इस फ्रेम में होते तो आप क्या करते। और आपकी एडवाइस बहुत लाभदायक, बहुत फ्रूटफुल होगी मेरे लिए और मेरे जैसे इन सभी लोगों के लिए जो शायद लाइफ के या ज़िंदगी के उस दौर में हैं, उस कन्फ्यूजन में हैं या उस डिलीमा में हैं कि उनको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। 3 कहानियां हैं यहाँ पर। कहानी नंबर 1, कहानी नंबर 2 और कहानी नंबर 3। तो कहानी नंबर 1 का जो किरदार है उसका नाम है अजय। कहानी नंबर 2 का जो किरदार है उसका नाम है विजय। और जो कहानी नंबर 3 है उसका किरदार है का जो नाम है संजय। अब ये अजय, विजय और संजय, ये आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं। ये एक सिंबॉलिक नाम मैंने रखे हैं। ये नाम तो जिस तरीके से आपने मूवी में देखा होगा नाम होते हैं उस तरीके से हैं, लेकिन ये कहानी आपकी है, ये कहानी मेरी है और उन सब लोगों की है जो हमारे आसपास रहते हैं। तो दोस्तों मैं पिछले 23-24 सालों से कॉरपोरेट्स में हूँ, जॉब कर रहा हूँ। और बहुत सारे ऐसे जो कॉरपोरेट के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं जिनको कि आप समझते हैं कि वो बहुत सक्सेसफुल हैं लाइफ में, उनसे मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ और कुछ लोगों से बहुत ज़्यादा क्लोज जो डिस्कशन है वो भी होते हैं। तो जब भी मैं इनसे बात करता हूँ तो उनके मन में अक्सर कुछ ख्याल आते हैं, दबे हुए होते हैं, लेकिन वो कभी कभी उसको एक्सप्रेस करते हैं। और जब वो एक्सप्रेस करते हैं तो जो थॉट आता है मन में, वो बोलते हैं कि नहीं यार, रिटायरमेंट से पहले हमको अपना कुछ काम करना चाहिए। और तमाम जितने भी लोग हैं वो सभी लोग ये कोशिश करते हैं कि 60 ईयर्स होने के पहले 50 साल, 55 साल या बिटवीन 55 टू 60 वो अपना कुछ ना कुछ काम स्टार्ट करें। लेकिन ऐसे भी मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कि ये 40 साल से बात करते हैं कि मुझे अपना कुछ ना कुछ स्टार्ट करना है, लेकिन वो 60 साल पूरे कंप्लीट करते हैं, लेकिन वो साल दर साल इसके बारे में बात तो करते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। अब इसमें गलती उनकी भी नहीं है, गलती किसी की नहीं है, गलती केवल एक ही चीज़ की है, वो जो एक उम्र के बढ़ने के साथ साथ जो आपके ऊपर जो लायबिलिटीज़, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और सबसे खतरनाक चीज़ जो होती है, जो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को एम्प्लॉय ही बना करके रख देती है, उसको हम लोग बोलते हैं, वो होती है ईएमआई। तो बैंक की जो ईएमआई होती है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। तो चलिए बात करते हैं तीनों कहानियों के बारे में, अजय, विजय और संजय के बारे में। तो अजय वो व्यक्ति है जिसने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के साथ साथ उसको ये समझ में आया कि मुझे अपना कुछ काम करना है। और जब उसने ये डिसीजन लिया कि मुझे अपना कुछ काम करना है, आगे स्टडी नहीं करना है, मुझे ना तो अपना एमएससी करना है, एमए करना है, एमकॉम करना है या कोई और डिग्री नहीं करना है, मुझे बिजनेस करना है। और वो अपना कुछ स्टार्टअप जैसा कुछ स्टार्ट करता है। और उस समय पर संजय और विजय जो दो हैं, दोनों जो दो इनके दोस्त हैं, वो इनके बारे में शायद सोचते हैं कि यार ये क्या डिसीजन है, ये शायद ठीक डिसीजन नहीं है। ये कोई उम्र है अपना बिजनेस स्टार्ट करने की, अगर बिजनेस फेल हो गया तो क्या होगा, बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या हो गया, लोग क्या कहेंगे, लोग कितना हंसेंगे, लोग इसके बारे में क्या कहेंगे। लेकिन जो पहला कैरेक्टर है अजय, उसने इस सब की परवाह नहीं करी, उसने अपना काम शुरू किया। अब हम बात करते हैं दोस्तों जो दूसरा कैरेक्टर है विजय की। विजय इस कहानी में एक ऐसा पात्र है जिसने अपना करियर शुरू किया और वो साल दर साल आगे बढ़ता चला गया। उसको इंक्रीमेंट मिला और हर 3 साल 5 साल में अपने प्रमोशन लेते हुए चला गया। और आज एक कॉर्पोरेट में बहुत अच्छे प्रतिष्ठित पद पे वो आसीन है, अच्छी खासी सैलरी है, पैकेज है। लेकिन इसकी जो उम्र है विजय की, ये हो गई है 50-52 साल के आसपास। और उसको अब ये चिंता सताने लगी है कि ईएमआई तो मैं भर दूंगा, लेकिन 60 साल के बाद में मैं करूंगा क्या। अब जैसे कि बहुत सारे लोग उसको एडवाइस देते हैं कि आप कंसल्टेंट बन जाना, आप बहुत सारी कंपनियों की मदद करना, आप फ्रीलांस काम कर लेना। लेकिन दोस्तों जब एक कॉर्पोरेट में आप एक बड़े पद पे होते हैं, जब एक बड़े पोजीशन पे होते हैं, तो आपको ये आदत पड़ जाती है जी हुजूर की और ऐसे लोगों की जो आपके आसपास होते हैं, जी हुजूरी की। और ऐसे लोग जो आपके आसपास होते हैं वो आकर के आपसे बात करते हैं, आपको रिस्पेक्ट देते हैं और आपके साथ वो सारी चीज़ें जो आप एक्सपेक्ट करते हैं लाइफ में होना चाहिए, वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जहां आप एक बार रिटायर हो जाते हैं तो आप यू आर ऑफ द ट्रैक। जब आप कुर्सी पर नहीं होते हैं तो आपको समझ में आता है कि वो जो रिस्पेक्ट, रेपुटेशन, वो जो सारा ताम झाम था, वो सारा कुछ मेरा नहीं था, ये केवल इस कुर्सी का था, उस पोजीशन का था, उस पोस्ट का था। तो दोस्तों ये हुई दूसरी कहानी। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ आपसे जो तीसरा कैरेक्टर है
अजय, विजय और तीसरा कैरेक्टर है संजय। अब संजय जो कैरेक्टर है दोस्तों, उसके जीवन में भी परेशानियां हैं, उसके जीवन में भी लायबिलिटीज़ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो 40-42 साल में आकर के उसको ये बात समझ में आ गई कि मुझे लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो मुझे खाली नौकरी के दम पे मैं आगे लाइफ में नहीं बढ़ पाऊंगा। मुझे जो बड़ा हासिल करना है कुछ लाइफ में, जो कुछ इस्टेब्लिश करना है लाइफ में, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उसने धीरे धीरे दोस्तों कुछ सिस्टम और प्रोसेसेस बनाना शुरू करी। तो जॉब के साथ साथ वो थोड़ी थोड़ी फ्रीलांसिंग करता था, कुछ लोगों से बातचीत करता था, आप उसको मून लाइटिंग बोल सकते हैं, मून लाइटिंग करता था। लेकिन उसको ये समझ में आ गया कि 1.5 से 2 साल में उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस में उसने एक सिस्टम बनाई, एक प्रोसेस बनाई कि वो सिस्टम और प्रोसेस के माध्यम से वो चीज़ें जो है वो सर्कल में चलती रहती हैं और अब इसके पास में इतना जो टेंशन है वो नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ज़िंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ती है आपको ये समझ में आना चाहिए कि 3 तरीके के काम होते हैं जो अजय, विजय और संजय करते हैं। पहला होता है कि आप जॉब करते रहें, जैसे कि सभी लोग करते हैं, और जॉब करने के साथ साथ आप रिटायर हो जाएं और अपनी लाइफ जो है रिटायरमेंट जितनी भी सेविंग है उसके थ्रू आप वो लाइफ जो है बिताएं। लेकिन वो दिमाग में और दिल में जो एक एक चाह होती है, जो एक इच्छा होती है कि मुझे अपना कुछ करना है, वो दबी की दबी रह जाती है। और मरने से पहले शायद ऐसे लोगों को ये एक रिग्रेट होता होगा। अगर आप देखें कि जो टॉप 10 रिग्रेट्स हैं उसमें बहुत सारे लोगों के रिग्रेट्स में ये भी निकल करके आता है कि मैं ये कर सकता था लेकिन मैं ये नहीं कर पाया। तो वो इच्छा जो है दोस्तों वो मन में दबी की दबी रह जाती है। अब दूसरे नंबर की जो दोस्तों जो 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 व्यक्ति है उसके बारे में अगर आप देखें तो जॉब के अलावा साथ साथ ऐसी सिस्टम और प्रोसेस आप बना दें ताकि आपकी एब्सेंस में भी वो काम होता रहे। ऐसे लोग जैसे जिनकी रेंटल इनकम आती है, ऐसे लोग जिनके रिकरिंग इनकम आती है, ऐसे लोग जो ऑथर्स होते हैं, ऐसे लोग जो यूट्यूब पे व्लॉगर होते हैं या जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, या ऐसा सिस्टम और प्रोसेस आप बिजनेस में बना दें ताकि कर्मचारी जितने लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं वो आएँ, अपना काम करें, लेकिन आपका जो रेवेन्यू जनरेशन है, जो चर्निंग मशीन है जो पैसे की, वो बनी रहे। अब जो तीसरी कैटेगरी दोस्तों यहाँ पर आती है वो शायद वो जो स्टार्टअप वाला जो एक बंदा था जिसने सबसे पहले काम शुरू किया था, अब उसके पास में इनकम होने लगी और उसने अपने पैसे को और पैसा बनाने के लिए लगाया। इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो और भी ऐसे स्टार्टअप में लगाया जो स्टार्टअप सक्सेसफुल हैं आज की तारीख में, या ऐसे नए बिजनेस बनाने में कि और क्या नए एवेन्यूज होना चाहिए जिससे कि मैं अपने पैसे को, मनी को मल्टीप्लाई करने के लगाऊं। और दोस्तों शायद अगर आप देखें तो जितने भी वर्ल्ड में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो यही तो करते हैं। आप एलॉन मस्क, टेस्ला, आप मार्क जुकरबर्ग, आप इन्फोसिस के फाउंडर, या आप माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, या जितनी भी कंपनीज हैं, टाटा, अंबानी, ये सारे लोग ये जो करते हैं ये करते क्या हैं दोस्तों, ये एक सिस्टम बनाते हैं, ये एक प्रोसेस बनाते हैं और उससे जो इनकम होती है बहुत जल्दी, पहली बात तो उनके दिमाग में समझ में आ जाती है कि मुझे अपनी कंपनी बनाना है, सिस्टम प्रोसेस बनाना है, और उससे जो इनकम होती है उसको फिर वो दोस्तों उसमें बिजनेस में लगाते हैं, मल्टीपल बिजनेस एक्वायर करते हैं और वहाँ पर भी दोस्तों वो यही काम करते हैं। तो दोस्तों मेरा आपसे ये सवाल है कि लाइफ के किस एज में इसके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए, और अगर आप अपने 20s में हैं तो ये वीडियो शायद आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव वीडियो हो सकता है कि आपको इसके बारे में कब सोचना चाहिए। वो समय जब आपके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या लायबिलिटीज़ फैमिली की नहीं होती हैं, आपके फैमिली में वाइफ नहीं होती, बच्चे नहीं होते, उनके एजुकेशन का खर्चा नहीं होता, आपके घर का किराया या बाकी के जो एक्सपेंसेस हैं वो नहीं होते, तब आप शायद ज़्यादा फ्री होते हैं डिसीजन लेने के लिए कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मैं अक्सर अपने टॉक्स वगैरह में जाता हूँ दोस्तों, कॉलेजेस में, तो हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि जब आप स्टूडेंट हैं तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू टू एक्सपेरिमेंट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। कभी आपको पता नहीं होता कि आप फिनेंस में सक्सेसफुल होंगे अगर आप फिनेंस वाले हैं, कभी फिनेंस वाले को नहीं पता होता कि आप किसी और बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे। और जहाँ तक मेरा जो तजुर्बा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है दोस्तों, दिस इज़ बीन सीन कि जो व्यक्ति जिस फील्ड में होता है वो उसमें सक्सेसफुल नहीं होता, लेकिन अगर वो किसी और फील्ड का स्टार्टअप बना दे तो उसमें शायद सक्सेसफुल होने की संभावना ज़्यादा होती है। और इसका एक कारण मुझे जो समझ में आता है वो ये है कि जब आप किसी उस पर्टिकुलर काम में होते हैं तो दोस्तों वहाँ पर आप उसमें बहुत ज़्यादा कमियां निकालने लग जाते हो, बिकॉज यू बीइंग अ SME, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, तो आप उसकी सक्सेस के चांसेस तो होते ही होते हैं, लेकिन उसके फेलियर के जो चांसेस हैं दोस्तों वो भी आप खोज लेते हैं। और शायद ये कारण हो सकता है कि आप दूसरे बिजनेस में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो गेट योर हैंड्स डर्टी इन मल्टीपल थिंग्स एंड ट्राई टू बिल्ड अप समथिंग विच विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। तो दोस्तों ज़िंदगी में अगर बड़ा करना है तो बेस्ट जो एज है वो बिटवीन 20 to 25 है। आप वास्तव में कुछ बहुत बड़ा बना सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको हर्डल्स आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं।
आपके मन में ये उथल-पुथल रहेगी कि क्या मैं वापस जॉब कर लूँ, या मैं किसी कंपनी में काम कर लूँ, या मैं बिग 4 कंपनी में काम करूँ, या मैं टेक्निकली बहुत साउंड हूँ, मैं किसी भी कंपनी में कंसल्टिंग कर सकता हूँ। ये सारे मन में थॉट्स आते हैं, लेकिन दोस्तों वो एक जो आपका जो कंसिस्टेंट माइंडसेट है, वो आपको आगे लेकर के जाता है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप फोकस्ड हैं, अगर आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो दोस्तों दैट्स द वर्ल्ड विल फॉलो यू। ये एक वीडियो था दोस्तों कि आप इसके बारे में क्या सजेस्ट करेंगे। सबसे पहली चीज़, कौन सी एज में डिसीजन लेना चाहिए। दूसरा ये है कि जब आप 45 टू 55 की एज में होते हैं, तो वहाँ पर जो एक प्रॉब्लम और जो एक कन्फ्यूजन है, जो एक डिलेमा होता है लोगों के मन में, शुड आई टेक दिस स्टेप, शुड आई टेक दिस लीप एंड द ट्रांसफॉर्मेटिव दिस एक्शन, क्या वो सही है, क्या वो एज ठीक होती है उस समय में। क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने इस तरीके के कोई डिसीजन लिए हैं? तो इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए और बताइए कि ऐसे लोगों के बारे में जो वास्तव में ये सोचते रहते हैं और वो आगे बढ़ नहीं पाते, वो अपना कुछ स्टार्ट कर नहीं पाते। ऐसा क्या रीज़न है जो आपको लगता है कि वो उनको रोक रहा है, वो उनके लिए एक फुल स्टॉप लगा देता है और उनको वो डिसीजन लेने में जो ट्रांसफॉर्मेटिव डिसीजन होता है, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस होने के बाद में रिस्क के चांसेस कम हो जाते हैं, बिकॉज यू नो द इंडस्ट्री, यू नो द पीपल, यू नो द सिस्टम एंड प्रोसेसेस। तो उसके बाद शायद वो आसान होता है, लेकिन वो मेंटल जो ब्लॉकेड है, वो जो हर महीने में जो आने वाली एक नशे का इंजेक्शन है, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, उस माइंडसेट से दोस्तों बाहर कैसे निकला जाए। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, आपकी क्या एडवाइस है, आपकी क्या सलाह है, इसको ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में डालिए। हमको आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और हाँ, मैं व्यक्तिगत रूप से देखना चाहता हूँ कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बाकी सभी लोगों के साथ अगर शेयर करेंगे विद योर कमेंट्स, तो शायद किसी की मदद हो पाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और देखते रहिए डियर लाइफ बाय पंकज शर्मा। थैंक यू सो मच।